डॉक्टर मलिक, मान लीजिए हमें ओमिक्रॉन हो जाता है आज और हम ठीक हो जाते हैं हफ्ते भर, 8 दिन, 10 दिन बाद, तो हमें दोबारा होने की कितनी संभावना है? देखिए सईद जी, आपको दो तीन चीजें बता दूं जो कि व्यूअर्स को भी, मोस्टली पेशेंट्स हमसे यही पूछते हैं कि आज हमारे को ओमिक्रॉन डायग्नोज हुआ तो हम कब ठीक होंगे, कैसे होंगे। सरकार की तरफ से बड़े क्लियर दिशा निर्देश हैं कि आइसोलेशन पीरियड केवल 7 दिन का है। 7 दिन के बाद में आप आइसोलेशन पीरियड को बिल्कुल खत्म कर दें। जहां तक दोबारा होने का तल्लक है, उसके अंदर ये निर्भर करता है कि और कोई वेरिएंट कब आता है। जनरली एक बीमारी जो एक वेरिएंट आ जाता है उसके दोबारा होने के चांसेस कम रहते हैं, और खासकर कि अगर आपने वैक्सीनेशन वगैरह सब ले रखी हैं। सही चीज सबको मालूम है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सब कुछ है। एक जो चीज जिसके ऊपर मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। खुदा नहीं खास्ता ये बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है तो जो भी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट की डिजीज है, अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने वेट का ध्यान रखें। ओबेसिटी के अंदर मोर्टेलिटी जो है वो 7 टाइम्स ज्यादा देखी गई है जो मॉर्बिडली ओबीस है, जो बहुत मोटे लोग हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने शरीर को हमें बचा के रखना है, सारी एहतियात बरतनी है। लेकिन एक बार अगर बीमारी हो जाती है, आप पूरे अच्छे से वैक्सीनेटेड है, दोबारा होने के चांसेस आपको काफी कम रहते हैं। जी ठीक है डॉक्टर मलिक। डॉक्टर परेख, वो लोग जिन्हें इस वेव में कोरोना हो रहा है, ओमिक्रॉन हो रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि साहब हम अगले 6 महीने के लिए तो सेफ हैं, बिल्कुल अब हमें बिल्कुल कोरोना नहीं हो सकता, और वो एकदम निश्चिंत होकर घरों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लोगों से जुलना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे लोग भी खतरा हो सकते हैं सर, या ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, इनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं, अब खुद के लिए भी खतरा हो सकता है, दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले सईद जी, हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि ये वेरिएंट सिर्फ अभी 2 महीने से है। 11 नवंबर को पहले पहले केसेस आए थे जो साउथ अफ्रीका में रिकॉग्नाइज हुए, शायद उसके पहले 3 केसेस बोत्सवाना में भी थे। तो ये 2 महीने के लिए, तो ये 2 महीना तो बहुत ही कम समय है जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि री इन्फेक्शन रेट क्या है। तो इससे री इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया, नया वेरिएंट आएगा, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर दूसरी बीमारियां होंगी तो उससे तो फिर काफी कठोर समय आगे आ सकता है। और दूसरी बात कि इन्फेक्शन होने से शायद हो सकता है, होता है एक्चुअली, कि आपकी इम्यूनिटी उस वेरिएंट से थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, आपको आपके थ्रू वो वायरस को दूसरे लोगों के पास जाना, वो तो निकल नहीं जाता है। तो जब समझो ओमिक्रॉन वेरिएंट भी किसी में आया, जिसको बीमारी हो गई है, जिसने वैक्सीन लिया है, तो वह व्यक्ति उसी वेरिएंट को दूसरे पे फैला सकता है। तो ये समझना कि हाँ मेरे को बीमारी हो गई है, मैं बिल्कुल सेफ हूं, अगर मैं जो चाहता हूं वो कर सकता हूं, तो इससे ये बड़ी बड़ी गलती है।